ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर अमित शाह सीआरपीएफ का पौधारोपण कार्यक्रम में मौजूद हैं और फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। निकल जाता है तो पृथ्वी पर इतनी गर्मी हो जाएगी कि हम इसको सहन नहीं कर सकते। मानव जीवन ही असंभव हो जाएगा। और वो ओजोन के स्तर के अंदर छिद्र पड़ने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा। कौन इसको रोक सकता है? कोई मानवी नहीं रोक सकता। केवल और केवल इस संकट से हमें वृक्ष ही बचा सकता है। इसलिए हमारे पुरखों ने वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में वृक्षों के महत्व को समझाया। शाही जी बैठे हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक मत्स्य पुराण का वो लेकर प्रेजेंटेशन में आए थे। मैं इसका हिंदी अर्थ आपके सामने रखता हूं। एक जलकुंड 10 कुएं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंड के बरोबर है और एक अच्छा पुत्र 10 तालाब के बरोबर है। परंतु एक वृक्ष 10 पुत्रों से भी ज्यादा महत्व रखता है और 10 पुत्रों से भी ज्यादा पृथ्वी की सेवा करता है। और इस बार हमने आयोजन पूर्वक इस कार्यक्रम को हाथ में लिया है। वृक्षों को सिर्फ लगाना नहीं है। मेरा सभी जवानों से, सभी बलों से अपील है कि वो अपने से बड़े ना हो जाए तब तक उसकी ध्यान रखना है, बाद में वो हमारा ध्यान रखेंगे। एक बार वृक्ष को हमसे बड़ा कर दीजिए, तब तक आप उसका ध्यान रखिए, वो पीढ़ियों तक हमारा ध्यान रखेंगे। और इस बार हमने जो पौधों का चयन किया है उसमें बहुत सोच समझ कर किया है। जिसका आयुष्य 100 साल से बड़ा है, ऐसे पौधों को चयनित किया है। चाहे जामुन हो, चाहे नीम हो, चाहे पीपल हो, बड़े मैदानों में वटवृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो। इस प्रकार के 100 साल से ज्यादा जीने वाले वृक्षों को हमने एक अनुपात के अंदर लिया है। बीच में छोटे छोटे वृक्ष होंगे। ये वृक्ष जब घटादार होगा, छोटे वृक्ष निकलते जाएंगे। आज यहां पर जो सौर्य वन बनाया गया है, इसमें भी लंबे जीने वाले वृक्ष और पॉपुलर का एक सम्मिश्रण कर बनाया गया है। ये लंबे जीने वाले वृक्ष जब बड़े हो जाएंगे तब तक पॉपुलर निकल जाएगा, क्योंकि उनका आयुष्य इतना नहीं है। और एक बड़ा अपडेट यहां पर आपको दे दें, बच्चन परिवार तक भी कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित पाए गए। नानावटी अस्पताल में अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया। अभिषेक बच्चन को भी वहीं पर भर्ती कराया गया है। तो वहीं अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है। बीएमसी की टीम अमिताभ बच्चन के घर पर पहुंची है। तीनों बंगलों को सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये अपडेट्स आपको दे रहे हैं। बीएमसी की टीम अमिताभ बच्चन के घर पर पहुंची और अब अमिताभ बच्चन के तीनों बंगलों को यहां पर सैनिटाइज किया जाएगा। तो कोरोना जो संक्रमण है वो अमिताभ बच्चन के परिवार तक जा पहुंचा है। पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है। अभिषेक बच्चन भी पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में अमिताभ बच्चन ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी थी कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने सभी का शुक्रिया भी किया दुआओं के लिए। और जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, ट्विटर पर आई, उन्होंने खुद शेयर करी। उसके बाद चारों तरफ से दुआओं का दौर शुरू हो गया। तो आपको बता दें, अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों में ही हल्के जो लक्षण है वो दिखाए गए हैं। तो वही वीडियो भी शेयर किया है अमिताभ बच्चन ने, जहां पर वो जो डॉक्टर्स हैं नानावटी अस्पताल के, उनको धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इन डॉक्टर्स के आगे नतमस्तक हूं। तो ये आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन ये राहत की खबर कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। नानावटी अस्पताल में उन्हें कल देर रात 10 बजे के करीब भर्ती कराया गया था और पूरे परिवार और स्टाफ का भी टेस्ट कराया गया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कल रात इस खबर के आने के बाद से महानायक की सलामती के लिए दुआ की जा रही है। अमिताभ और अभिषेक बच्चन का इलाज मुंबई के नानावटी अस्पताल में जारी है।
साहब की जो पुरानी हिस्ट्री रही है, मेडिकल हिस्ट्री रही है, उसके अनुसार ही उनके जो पुराने डॉक्टर हैं, जो उनका हमेशा इलाज करते हैं, डॉक्टर अंसारी, उन्हीं की निगरानी में एक टीम बनाई गई है, मेडिकल टीम बनाई गई है, जो अमिताभ बच्चन का लगातार इलाज कर रही है। और अमिताभ बच्चन की जाहिर तौर पर कि उनकी उम्र के चलते थोड़ा और ज्यादा एहतियात मेडिकल टीम बरत रही है और हर छोटी से छोटी चीज की भी कड़ी से कड़ी निगरानी में रख करके पूरी सावधानी बरती जा रही है। और हम आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बढ़ती उम्र के चलते उनको शूटिंग करने की इजाजत नहीं थी, नहीं तो हाल ही में अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग करने वाले थे, लेकिन एक तरफ जहां शूटिंग की इजाजत सेट पे नहीं थी, जिसके चलते ये भी बात जानकारी सामने आ रही है कि अमिताभ बच्चन ने हाल ही में घर पर कुछ केबीसी के कुछ प्रोमो शूट किए हैं। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं एक ये भी बात सामने आ रही है कि जो उनके साथ जो लोग संपर्क में जुड़े होंगे उनको भी बीएमसी की टीम अप्रोच करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि एक तरफ जिस तरीके से अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, हालांकि उनकी तबीयत अब स्टेबल बताई जा रही है और जाहिर तौर पर पूरे देश से तमाम जो उनके फैंस हैं, बॉलीवुड के चाहने वाले और राजनीतिक हस्तियां लगातार उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही वो अपना आइसोलेशन जो पीरियड है वो खत्म कर स्वस्थ होकर के घर लौटेंगे। अब आप अमिताभ बच्चन की सेहत से जुड़ी 10 बड़ी बातें भी जान लीजिए। दरअसल शनिवार को बुखार और सांस में तकलीफ आने के बाद अमिताभ का रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट कराया गया। अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वहीं शनिवार शाम खुद अभिषेक कार चलाकर अमिताभ को नानावटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। फिर से अमिताभ और अभिषेक का कोरोना टेस्ट कराया गया। दूसरी रिपोर्ट आज शाम तक आने वाली है। अमिताभ बच्चन की हालत अब स्थिर है। अमिताभ के सभी बंगले सैनिटाइज किए जाएंगे। तो वहीं बंगले को सैनिटाइज बीएमसी की टीम करेगी। जलसा जनक प्रतीक्षा को सैनिटाइज किया जाएगा। बिग बी की सेहत का मेडिकल बुलेटिन कुछ अंतराल के साथ ही जारी होता रहेगा। आपको बता दें, बिग बी ने खुद ट्विटर हैंडल पर अपने कोविड पॉजिटिव पाए जाने की यहां पर इत्तला पूरी जनता को दी थी, अपने फैंस को दी थी, जिसके बाद से ही दुआओं का दौर लगातार जारी है और उनकी सेहत से जुड़ी 10 बातें आपको बता रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा कि पूरे परिवार और पूरे स्टाफ का भी टेस्ट करा दिया गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया। अमिताभ जिस नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं, उसके लिए बिग बी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड किया था। वीडियो में अमिताभ ने नानावटी अस्पताल और मेडिकल स्टाफ के लोगों को तारीफ करते हुए लिखा और बेहिसाब तारीफ उन्होंने इस वीडियो में की। अमिताभ ने अपने वीडियो में कहा कि मैं डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के आगे नतमस्तक हूं। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन. I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक हैं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि लगातार कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाले बिग बी भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन रात में खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की। अमिताभ बच्चन ने चंद दिनों पहले कोरोना पर एक कविता भी लिखी थी और ट्वीट कर लोगों से साझा किया था। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा।
चेहरा बदल कर आई है। माना मौत चेहरा बदल कर आई है। माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा। अमिताभ बच्चन के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं और जगह जगह उनके लिए प्रार्थना की जा रही है। भोपाल में प्रशंसकों ने शिव का रुद्राभिषेक किया और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। दौसा के नंगल बीरसी ग्राम सेवा सहकारी समिति में 5 करोड़ रुपए से अधिक का गबन उजागर हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक सहकारी समिति में व्यवस्थापक और सुपरवाइजर 2 सगे भाइयों ने मिलकर किसानों और आम जनता के करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। घपले में सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों के भी शामिल होने का अंदेशा है। समिति के अध्यक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो उसमें लगभग 5 करोड़ से अधिक राशि का थोड़ा अकाउंट में शॉर्टकमिंग या यहाँ पे कह सकते हैं कि गैप्स है पाए गए हैं कमेटी द्वारा। तो ये प्राइमा फेसी कुछ इसमें इरेगुलरिटीज दिख रही हैं, तो इसको चेक करने हेतु हमने पुलिस में भी एफआईआर दर्ज की और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स को भी अवगत कराया है इसमें कार्रवाई के लिए। पाली के सोजत सियाट मार्ग पर बीती रात एक कार बेकाबू होकर नीम के पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए लोग सियाट के निवासी बताए जा रहे हैं। और अब खबर जोधपुर से। लूणी के धूदिया गांव में एक बार फिर हिरण का शिकार का मामला सामने आया। 5 लोगों ने मिलकर एक हिरण का शिकार कर लिया, जिसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने 2 शिकारियों को दबोच लिया, जबकि 3 शिकारी भागने में सफल हो गए। गांव वालों ने घटना की जानकारी वन विभाग और लूणी थाने को दी, जिस पर दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मृत हिरण के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हिरण शिकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। चूरू के झारिया गांव के एक युवक को सर दर्द से निजात पाने के लिए हड़बड़ी में डायबिटीज की दवा खाना भारी पड़ गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बहुत मुश्किल से उसकी जान बच पाई। मिशन वंदे भारत के तहत विदेश में फंसे प्रवासियों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में जयपुर एयरपोर्ट पर बीती रात दुबई के रसल खेमाम से 2 फ्लाइट्स के जरिए करीब 300 प्रवासियों की घर वापसी हुई। विदेश से आए प्रवासियों को एयरपोर्ट पर अलग से बने
अराइवल हॉल में रखा गया, जहां मेडिकल स्टाफ ने सभी की जांच की, जिसके बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सभी को क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया। प्रदेश सरकार ने प्रवासियों के लिए 40 होटल चिन्हित किए हैं, जिसमें प्रवासी अपने खर्च पर क्वारंटीन होते हैं। जो प्रवासी होटल का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें जेडीए की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाता है। जयपुर में गंगा जमनी तहजीब की अनोखी मिसाल देखने को मिली। 13 मई 2008 के जयपुर ब्लास्ट में मारे गए हनीफ खान की बेटी रवि नैयर करा रहे हैं। 19 जुलाई को हनीफ खान की बेटी नेहा की शादी दिल्ली रोड स्थित होटल रोशन हवेली में पूरी शानो शौकत के साथ होगी और रवि नैयर शादी का पूरा खर्च उठाएंगे। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने नेहा के घर पहुंचकर खुशियों का जायजा लिया। ये एक बेटी हमारे साथ में है जिनके वालिद का इंतकाल 2008 के बम धमाकों में बड़ी चौपड़ के खंदे पर हुआ था। जब इनके वालिद वहाँ पर बिस्कुट फैक्ट्री की एक सप्लाई देने के लिए गए हुए थे, तब ये वहाँ बम ब्लास्ट का शिकार हुए। लेकिन इस बिटिया का आज जो दुनिया है वो बदल चुकी है। फ़िलहाल जो समाज सेवी हैं वो बड़ी धूमधाम से इनकी तैयारी कर रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि उन तमाम जो विक्टिम्स की शादी रवि नैयर करा चुके हैं पहले, और अब इस बच्ची की शादी की तैयारियां की जा रही है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सब क्या तैयारियां हैं? आपने पहले भी कई ऐसी चीज़ें की हैं, अब एक गंगा जमनी तहजीब की मिसाल की अगर बात करें तो वो देखने को मिलेगी जयपुर। 2008 में जब बम ब्लास्ट हुए थे जयपुर में, तो हम जब उन परिवारों के साथ जाके मिले तो हमने एक चीज़ देखी कि परिवारों के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत है उन परिवारों के बच्चों की पालना पोषना, और फिर आगे बच्चियां जब बड़ी होंगी उनकी शादी होंगी। कोई ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि उसने हमारी मदद की कि हम लोग खड़े हो गए, और बस ईश्वर सारे काम खुद करता है। और 7 शादियां बच्चियों की पहले हो चुकी और ये 8वीं बच्ची की शादी होने जा रही है। और मैंने कोशिश हमेशा यही की कि हर बच्ची की शादी ऐसे की जैसे मेरी बेटी की शादी हो। मैंने कहीं उसमें ये नहीं सोचा कि कहीं को कमी रह जाए, बाकी तो ईश्वर साथ देता ही है। और ये मेरे को खुशी इस बात की है कि ये 8वीं जो शादी है ये मुस्लिम समाज की बच्ची की है। आपका नाम जानना चाहेंगे बेटा? नेहा अंजुम। नेहा, कितने क्लास पढ़े हो? आपके वालिद साहब का नाम क्या था? पूरा वो मंजर ध्यान है आपको? जी नहीं, मैं बहुत छोटी थी इस टाइम पे। बहुत छोटी थी। अभी आप पढ़ाई के बाद में अब शादी की तैयारियां हैं आपकी, कैसा लग रहा है आपको? सब लोग मिलजुल करके कर रहे हैं काफ़ी? मैं बहुत खुश हूँ और घर में भी सब खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।